दोस्तों, मैं पहुंचता हूं हज़रत मौलाना मुस्तफ़ा मदनी साहब के हुजूर और उनसे गुजारिश करता हूं कि तारिक सिद्दीकी साहब ने अभी दोनों तालीम को मिलाने की बात की है। आपकी शख्सियत इस मैदान में खूब काम कर रही है। हाफ़िज़ कुरान को आप लेते हैं और एक साल के अंदर उसकी पोजीशन इस तरह बना देते हैं तो एक साल के बाद बाकायदा 9th क्लास में एडमिशन लेकर हाई स्कूल करता है और साइंस साइड से इंटर करके नीट की तैयारी करके मेडिकल की लाइन में जाता है। मैथमेटिक्स पढ़ करके, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पढ़ करके अपने आप को उलूम असरिया से भी हम आहंग करता है और एक तरफ वो हाफ़िज़ कुरान होता है। और उसकी दलील ये होती है कि जब BOMS या MBBS कर रहा होता है तो उसी मेडिकल कॉलेजेस के अंदर एक मेडिकल का स्टूडेंट रमज़ान मुबारक में खड़े होकर तरावी में कुरान करीम की तिलावत करता है और अपने साथियों को कुरान सुनाता है। हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तफ़ा साहब मदनी बरकातुहुम से गुजारिश है कि माइक पर तशरीफ लाएं। वक्त और जलसा आपका अपना है, आप बेहतर समझते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस अज़ीमुश्शान इजलास के सदर मोहतरम जनाब मौलाना अब्दुल वहीद फ़ारूक़ी साहब, हमारे मोहतरम जनाब मौलाना अम्मार नदवी साहब, दारुल उलूम नज़रतुल उलमा के नाज़िर आम और खुसूसी मुक़र्रिर जनाब कफ़ील अशरफ साहब, दीगर हमारे रफ़क़ा, आप सामईन हज़रात, गुफ्तगू तालीम पर है और मुख्तलिफ़ लोगों ने तालीम के कई पहलुओं को बहुत अच्छे अंदाज में पेश किया है। कई सालों से यहाँ पर प्रोग्राम होता है और तालीमी बेदारी पर मुस्तकिल यहाँ पर कई प्रोग्राम हुए हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि तालीमी बेदारी के ताल्लुक़ से हमें आगे बढ़ने का बहुत कुछ हौसला मिल चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ भी चुके हैं। लेकिन जब गौर किया जाता है तो तालीम और हम में, हमारी तालीमी सरगर्मियों में बड़ा गैप महसूस होता है। ऐसे ही होता है कि जैसे हम जब किसी हवाई जहाज़ को उड़ते हुए देखते हैं तो हमें ये यकीन होता है कि ये बहुत ऊंचाई पर है, हम इसको पकड़ नहीं सकते। आज हम तालीम पर जो बात कर रहे हैं और तालीम जहां पहुंच चुकी है उसमें इतना ही गैप है जितना हमारे और इस जहाज़ में होता है। शायद आप सोचें ये तो बड़ी ख़राब बात है जो मैं कर रहा हूँ, अगर इतना गैप है तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ये गैप अल्लाह सुब्हानहू तआला की उस हिकमत का है, उसका नतीजा है जो उसने दुनिया को धीरे धीरे समेटने का, करीब करने का, वक्त को करीब करने का निज़ाम बना दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है और आज हम सबको महसूस होता है कि वक्त बड़ा तेज़ गुजरता है। 2025 शुरू हुआ और मई का महीना ख़त्म होने वाला है। कितना तेज़ वक्त गुजर रहा है। तो जैसे वक्त तेज़ गुजर रहा है वैसे तरक्कियात भी तेज़ हो रही हैं। वैसे ही तालीम का मैदान बहुत तेज़ी से सिमट रहा है। अभी तक हम जो बात कर रहे हैं वो इल्म हासिल करने पर कर रहे हैं कि हम मालूमात इकट्ठा कर लें। आज हम उस दौर में दाखिल हो चुके हैं कि जहां इल्म का समंदर एक इंसान का बनाया हुआ पुर्जा, एक AI है उसको खड़ा कर दीजिए, एक सिस्टम है उसको आप ऑर्डर दे दीजिए, उससे पूछ लीजिए, वो आपको इतनी मालूमात इकट्ठा करके दे देगा जिसके लिए आपको कई महीने लगाने होंगे, कई साल लगाने। ये तालीम का खजाना इतना सिमट गया है। आपके मोबाइल में कितनी चीजें होती हैं, छोटा सा मोबाइल जिसको कम इस्तेमाल करना हम जानते हैं उसमें कितना कुछ होता है। और अभी हम तालीमी बेदारी की बात करते हैं। तालीमी बेदारी है, मुझे बिल्कुल यकीन है और मैं खुल के कह रहा हूं कि अगर इस हमारे सूबे में सिर्फ अभी कल रिजल्ट आया है मदरसा बोर्ड के
तकरीबन 68,000 बच्चों बच्चियों ने एग्जाम दिया है। तकरीबन इस मुल्क इस सूबे में 55 लाख लोगों ने हाई स्कूल का एग्जाम दिया है। अभी तो रिजल्ट आया है। पढ़ने वाले लोग बहुत हैं, इदारे अभी कम हैं, फिर भी बहुत खुल चुके हैं। इदारों की रोज जरूरत है, रहेगी, क्योंकि आबादी बढ़ रही है। लेकिन जिस चीज की जरूरत है, यहाँ सारे जिम्मेदारान बैठे हुए हैं, इसलिए गुजारिश है, जिस चीज की जरूरत है और जिस मुकाबले में अगर हम नहीं खड़े हुए तो फिर हम 25 साल के बाद वही कहेंगे कि काश हमने 25 साल पहले ये किया होता। वो काश हमारे लिए काश होगा। वो है क्वालिटी, वो है मुकाबला जाती तालीम, कंपटीशन वाली तालीम। 100 लोग एक जैसे खड़े हैं जिनको बहुत मालूमात है, लेकिन उनमें 100 में सबसे काबिल कौन है? इल्म वहां पहुंच चुका है। इल्म सिर्फ इसका नाम नहीं है कि आपने डिग्री ले ली, आपने सनद ले ली, आप एक बड़े दारुल उलूम से फारिग हैं, एक आप बड़ी यूनिवर्सिटी से, बड़े कॉलेज से डिग्री लेकर आ गए हैं। अब इल्म ये नहीं रह गया है। लाखों लोग हर साल डिग्रियां हासिल करते हैं। अब इसका है कि किसके पास सलाहियत है। अगर मुकाबला हो जाए 10,000 लोगों का एक फील्ड के, तो उनमें कितने 100 लोग, 200 लोग हैं जो अपने उस इम्तिहान को पास कर सकेंगे जो उनके लिए मेयार बनाया जाए। और दुनिया मेयार बनाती है, हम ही आप मेयार बनाते हैं। हम आप जब किसी का एग्जाम लेते हैं तो मेयार बनाते हैं। अपने यहाँ किसी आदमी को रखना होता है, कोई टीचर रखना होता है या कोई काम का आदमी रखना होता है तो मेयार बनाते हैं। उस मेयार पर कौन उतर रहा है? डिग्रियां लेने वाले उतर रहे हैं या वाकईतन जो लोग सलाहियतमंद हैं वो उतर रहे हैं? यही वजह है कि आज किसी घर में कई पढ़े लिखे हैं, बल्कि कोई ऐसा नहीं जो पढ़ा लिखा ना हो और जिसके बाद डिग्री ना हो। कारी साहब ने एक बात मुझसे कही थे, मैं बता दूं कि मुझे रोज तजर्बा हो रहा है। हाफिज कुरान बच्चे आ रहे हैं, हाई स्कूल की मार्कशीट भी लेकर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें न मैथ, न इंग्लिश, न हिंदी, वो उन्हें बिल्कुल ABCD से पढ़ना पड़ता है। जज्बे में उन्होंने इम्तिहान दिया, पास भी हो गए, लेकिन सीखा नहीं है उन्होंने कुछ। आप मुझे बताइए, वो कहते हैं हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कैसे बनेंगे? बन सकते हैं, ये समझने की जरूरत है। आज इस तालीमी बेदारी में जितना लोगों ने कहा है, उसी में मैं एक 5 मिनट की बात ये बढ़ा रहा हूं और समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो गैप है, इस गैप को पूरा कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, गैप कुछ नहीं है। अल्लाह ने इंसान को वो सलाहियत दी है कि इंसान जो प्लान करता है 10 साल में, अगर वो लग जाए तो 10 महीने में उस चीज को हासिल कर सकता है। ये अल्लाह ने इंसान को सलाहियत दी है, बेपनाह सलाहियत। ऐसे ही हमारे बच्चों के अंदर है। अभी हमारे यहाँ जो नज्म पढ़ी कारी साहब ने, उन्होंने तिलावत की थी, कितनी बेपनाह सलाहियत है उनके अंदर। अच्छी आवाज अल्लाह ने दी है, पुरतासीर आवाज दी है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उसका कितना अच्छा इस्तेमाल करें। क्या लोगों को खुश करने के लिए करें कि वाकईतन लोगों को कुछ दे दें अपनी आवाज से कि जाने वाले जाएं तो अपनी जिंदगी तामीर कर लें। हमने क्या किया है? हमने अपने आप को इसमें समेट लिया है कि हम खुश हो जाएं, हमें अच्छा लग जाए। तालीम और इल्म इसके लिए नहीं है, ये वो आला है जो आपको बड़े ऊंचे मकाम पर ले जाना चाहता है, लेकिन उस परवाज के लिए आपके पास सलाहियत है कि नहीं है, अपने इल्म को इतना पुख्ता आपने बनाया है कि नहीं बनाया है, ये आपको तय करना है। तो गैप कुछ नहीं है। यूरोप जो डार्क एज में जी रहा था, जहां तारिक भाई ने अपनी बात शुरू की थी, डार्क एज में था यूरोप। और यूरोप सिर्फ मुसलमानों के यूनिवर्सिटियों से और मुस्लिम साइंसदानों से सीखकर ज्यादा नहीं, 150 साल में उसने इस पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा लिया और आज आगे बढ़ता चला जा रहा है। क्या जमाना है, 350 साल का अरसा गुजरा है अभी यूरोप की तरक्की का। शुरुआत हुई थी और आज कहां यूरोप पहुंच गया। तो कोई वक्त नहीं है।
आज ये मत सोचिए कि हम पीछे रह गए, कोई घर, कोई खानदान, कोई बच्चा, कोई माँ बाप ये ना सोचे कि हम पीछे रह गए, कुछ नहीं। आज से तय कर लीजिए कि आपको मेहनत करनी है, क्वालिटी बनानी है, पढ़ना है। इल्म आपसे 3 चीजें चाहता है। पहली चीज मेहनत, बगैर मेहनत के इल्म नहीं आएगा, भूल जाइए इस बात को कि इल्म इसलिए आ जाएगा कि इल्म बड़ी अहम चीज है। इल्म जितनी अहम चीज है उतनी मेहनत चाहता है। और दूसरी चीज, इल्म के बारे में ये फैसला कि मुझे कौन सा इल्म हासिल करना है जो मेरे अंदर सलाहियत है हासिल करने की। और तीसरी चीज ये है कि उस इल्म को जिसको आप हासिल कर रहे हैं उसको उससे हासिल कीजिए, वहां से हासिल कीजिए जहां हासिल करने का सेंटर हो। अरबी हम उससे पढ़ें जिसको अरबी ना आती हो, अंग्रेजी उससे पढ़ें जो अंग्रेजी ना जानता हो, तो क्या हमें आएगा। आज हम अपने बच्चों को दाखिला दिला देते हैं ऐसे स्कूलों में, ऐसे मदरसों में जहां पढ़ाई नहीं होती है। हम खुश इस पे हैं कि हमारा बच्चा तो रोज जा रहा है, आ रहा है, आता उसे कुछ नहीं, पढ़ता कुछ नहीं, इसकी फिक्र हमें नहीं है। तो रिजल्ट क्या आएगा मेरे हाथ में, क्या आएगा रिजल्ट? वही रिजल्ट आएगा जो आ रहा है। क्यों नहीं फिक्रमंद है? क्या हम इतना नहीं सोच सकते हैं? इसलिए आज इसकी जरूरत है कि तालीम की क्वालिटी पर आप भी तवज्जो दें, हम भी तवज्जो दें, सब तवज्जो दें, माँ बाप भी तवज्जो दें और मुआशरे और समाज के जिम्मेदार भी तवज्जो दें। जब तालीम पर सब तवज्जो देंगे तो निखार आएगा और ये सारा गैप साल, 2 साल, 4 साल में खत्म हो जाएगा और इंशाअल्लाह फिर तालीम का नतीजा सामने आएगा जिसके लिए हम लोग इतनी देर से बातें कर रहे हैं। वसी साहब ने लड़कियों के लिए एक तालीम का इफ्तिताह का ऐलान किया है यहाँ पर। अल्लाह ताला इस कोशिश को कामयाब करे। लड़कियों के तालीम पर खुसूसी तवज्जो की जरूरत है। मैं तफरीक वाली बात और लड़कियां कैसे पढ़ें, मैं इसको बात ही नहीं करना चाहता हूं। यकीनन जब हम तालीम बनाएंगे, लड़कियों का कोई सेंटर बनाएंगे, तो वहां पर्दा भी होगा, वहां लड़कियों के लिए सुटेबल माहौल भी होगा और जो पढ़ाना चाहिए वो भी होगा। ये बहस ही बेकार है। अच्छा आदमी काम करता है तो अच्छे काम करता है और खराब आदमी करता है तो खराब ही करता है। बहस इसकी है कि लड़कियों की तालीम का नज्म कितना है। लड़कियां जो आज एक ऐसे रास्ते पर जा रही हैं जो निहायत खतरनाक है और भयानक है, जिसे हम महसूस कर रहे हैं, उसका इलाज क्या है? और उसके लिए शुरुआत करनी होगी हमें अपने महल्ले महल्ले लड़कियों के छोटे छोटे इदारों से। ये छोटे पैमाने पर जब लड़कियों के इदारे शुरू होंगे तो बड़े पैमाने पर यही आपके समाज, सोसाइटी और मुल्क में अच्छा हमें एक नतीजा देंगे। आज का ये तालीमी कारवां या तालीमी बेदारी मुहिम, उसे अल्लाह ताला कामयाब करे। यहाँ सारे बड़े जिम्मेदारान शहर के मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये सब मिलकर किसी दिन खुसूसी तौर पर बैठेंगे और इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे कि लखनऊ में लड़कियों की तालीम के ताल्लुक से किस बात की ज़रूरत है, क्या होना चाहिए, क्या रुकावटें हैं, क्या चैलेंजेस हैं और कैसे उन्हें कंट्रोल किया जाए। इस पर गौर करके कोई लाहे अमल बनाएंगे, फिर ये मुस्लिम यूथ ब्रदर्स के नौजवान उस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह बेहतर नतीजा देंगे। अल्लाह ताला इस कॉन्फ्रेंस को कारामत बनाए, मुफीद बनाए, एक अच्छे काम का जरिया बनाए और वसी साहब को और उनके तमाम रफ़क़ा को हिम्मत और हौसले से काम लेने की तौफीक दे। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह, अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब, व सल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिही अजमईन।